हाँ मैडम, देखा था, पहुँचे थे भाई, हमारे हल्के का सांसद पहुँचा था, भीड़ इकट्ठी हुई थी, पर हल्के से इतने लोग थे ही नहीं वहाँ पर। कोई झांसी से, रोहतक से, ये बार हिसार से, इस साइड की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, इस साइड के लोग ज़्यादा थे। गांव के मात्र 100 लोग से ज़्यादा लोग गांव के नहीं थे। कि भाई डिगल गांव में अगर एक नेम प्लेट कादन जी के नाम पर हो कि भाई ये हमारे एमएलए ने ये काम करा, ये गली बनवाई है, तो एमएलए साहब ने बनवाई तो उनकी नाम प्लेट हो। अगर कादन के नाम पर एक नाम प्लेट हो तो डिगल वासी उनको भी वोट दें। वो संसद काम तो नहीं करते, साहब काम ना बिल्कुल नहीं करते जी। मेरे ना बीजेपी को मान रहे, ना कांग्रेस को मान रहे हैं। अभी तो निर्दलीय भाई अमित अहलावत है, उसके साथ हैं। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज़ पे। आपके साथ मैं हूं सवेरा छावड़ा। अभी ठीक पीछे ये स्टेडियम है और यहाँ पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे प्रचार के लिए, बड़ी बड़ी बातें कही और बेरी विधानसभा के डीगल गांव में अभी थोड़ी ही देर पहले वो यहाँ आए थे। लाखों की तादाद में यहाँ पर जनता मौजूद थी और यहाँ डीगल गांव के लोग, यहाँ पर कुछ लोग मुझे मिल गए और इन लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो यहाँ पर भीड़ थी वो वाकई में डीगल गांव की थी या कहीं और की, या बाहर की पब्लिक थी। आप लोग गए थे वहाँ पर? हाँ मैडम, देखा था, पहुँचे थे भाई, हमारे हल्के का सांसद पहुँचा था, भीड़ इकट्ठी हुई थी, पर हल्के से इतने लोग थे ही नहीं वहाँ पर। कोई झांसी से, रोहतक से, ये बार हिसार से, इस साइड की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, इस साइड के लोग ज़्यादा थे। गांव के मात्र 100 लोग से ज़्यादा लोग गांव के नहीं थे। हल्के से बाहर से आए हुए थे कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग होंगे। बाकी सब बाहर की गाड़ियाँ थी, बाहर के लोग आए। पब्लिक वहाँ मौजूद थी और अच्छी खासी तादाद थी वहाँ पर। आप कह रहे हो अपने ही डीगल गांव जहाँ पर कार्यक्रम था और वहाँ पर वो वहाँ का मतलब जनता ही नहीं थी? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि हमारा एक प्रत्याशी डीगल गांव से भी है। हाँ, इसलिए गांव का समर्थन अमित भाई को है, अमित अहलावत को है। उनको समर्थन उनको समर्थन है। निकाल पाएंगे? हाँ जी जरूर, अगर गांव साथ देगा, हल्का साथ देगा तो क्यों निकालेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार हैं? निर्दलीय तो उठे हैं जी, निर्दलीय निकलना पड़ा है पहले सीट, लेकिन सीट की उम्मीद थी, वहाँ से सीट मिली नहीं। बीजेपी से उम्मीद? हाँ बीजेपी से उम्मीद थी। तो 6 बार के जैसे 6 बार के जो हमारे एमएलए हैं वे उनके लिए आए थे। अगर दीपेंद्र जी रूबरू हो तो एक बार ये बात जरूर पूछी जाए, जो हमारी जनता को गुमराह किया जा रहा है कि वो तो उनके लिए वोट मांगने जाते हैं, लेकिन वो उन्होंने कोई क्या काम किया है ये हमारे गांव के? इनके लिए वोट मांगा ये विधायक साहब? हाँ विधायक साहब, हमारे 6 बार के एमएलए ये जो कादन जी हैं, इनके लिए इन्होंने कोई हर गांव, किसी भी गांव से हल्के के जो 49 गांव है, कोई भी पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 गाँव में हो सकता है। ये डीगल 13,000 वोटों का गाँव है। 13 ये जितने भी लोग पहुँचे हैं, ये कोई पूछने वाला आदमी हो कि भाई डीगल गाँव में अगर एक नेम प्लेट कादन जी के नाम पर हो कि भाई ये हमारे एमएलए ने ये काम करा, ये गली बनवाई है, तो एमएलए साहब ने बनवाई तो उनकी नाम प्लेट हो। अगर कादन के नाम पर एक नाम प्लेट हो तो डीगल वासी उनको वोट दें। तो यहाँ पर कांग्रेस को भी नकार रहे हैं, बीजेपी को भी नकारा जा रहा है। हाँ जी, क्यों नहीं, सभी को देख लिया है। तो लोगों की जो अलग सोच है, जो युवाओं की सोच है, वे अब थोड़ी हटके है। युवा उठ रहे हैं, युवा को बनाना है, देश को बदलना है, इसलिए हमको थोड़ा अलग चलना पड़ेगा। तो कांग्रेस सरकार बदलाव की तो मांग कर रही है, कह रही है कि अब बहुमत एक बार आपकी बार हुड्डा सरकार, हुड्डा सरकार है, ये थोड़ी ना हुड्डा सरकार आए। सरकार से हमारे गांव घर में तो आटा है नहीं, हम सोचे ये कि आटे के गांव में भंडारे में आटा देकर आए, घर में रोटी पोने के लिए आटा है नहीं। हम एमएलए का काम तो हमारा एमएलए ही करेगा। एमएलए हमारे गांव में आज तक कोई नंबर प्लेट है नहीं। हमें तो वोट एमएलए को देनी है, पहले तो एमएलए हमारे लिए सीधा हमारे पास हुड्डा के पास जाएंगे हम काम कराने हल्के का काम। लेकिन जनता कह रही है हुड्डा साहब तो यहाँ बीच में ही रहते हैं हम लोगों के। किसने देखा, कितनी बार रहे हैं? आज अब वोट मांगने आए हैं, पहले कब आए थे हम? आज ये डीगल गांव में आए हैं, अभी हल्के 49 गाँव, कभी किस गांव में गए हैं? कोई पूछने वाला किसी गांव में नहीं गए। ताऊ अभी यहाँ हुड्डा साहब आए थे। हाँ जी, भीड़ थी, गए थे आप? मैं नहीं गया जी। क्यों?
क्यों जी, मैंने मेरा इनसे कोई ताल्लुकात है नहीं। सांसद हैं आप वो संसद काम तो नहीं करते, हुड्डा साहब काम ना करते? बिल्कुल नहीं करते जी। मेरे सामने कभी बात करवा देना, कोई काम नहीं किया उन्होंने? कोई काम नहीं किया। ये इधर रेसलिंग वो क्या एकेडमी बना रखी है अपने पोते ने। मेरा लड़का 3 बार का मेडलिस्ट था। पहली बार कनाडा से मेडल ले आया 2006 में, 7 में, 2009 में जलंधर में कंपटीशन हुआ था, उधर फर्स्ट आया था। 2011 में इन क्या ऑस्ट्रेलिया से मेडल लिया। इन्हें कोई सहयोग नहीं दिया। तो ताऊ 6 बार जनता ने विधायक चुना है यहाँ से, तो कैसे लग रहा है? आप कह रहे हो बदलाव होगा, ना कांग्रेस को मान रहे हो ना बीजेपी को मान रहे हो? ना बीजेपी को मान रहे हैं ना कांग्रेस को मान रहे हैं। अभी तो निर्दलीय भाई अमित अहलावत है, उसके साथ हैं। अमित अहलावत के साथ हैं? हाँ जी। क्या उम्मीदें हैं उनसे? निर्दलीय हैं, क्या कर पाएंगे? निर्दलीय सब काम करेंगे। कई गरीब आदमी घर बनवाए हैं जिसके पास सिर ढकने बरसात आ जाए तो उसके छपने के लिए जगहों में उस गांव में बनवाया है। क्या नाम है उस गांव का? दौड़ गांव में काम कराए हैं उन्होंने? काम करवाए हैं। आप चले जाओ, आप तो माइक ले रहे हो, बगैर माइक के आप उसके उनके पास चले जाओ, काम होगा। इतनी बड़ी बात कह रहे हो, सुनेंगे हमारी? बिल्कुल सुनेंगे जी। विधायक साहब के पास आप कभी गए हो, काम नहीं हुआ? ना जी, नहीं हुआ। मैं 1 बार विधायक से मिला था, 4 बार दीपेंद्र से मिला, उन्हें कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पर हम बता दें कि ठीक पीछे रैली हुई थी। आप अभी कह रहे हो हाँ जी कि इनको कोई यहाँ पर भीड़ नहीं थी, लेकिन हमने तो भीड़ अच्छी खासी देखी। भीड़ अच्छी खासी देखी। अगर आपने गाड़ियां देखी हो, हमारे हल्के के बाहर के लोग, हल्के से बाहर के लोग आए थे। दीपेंद्र के साथ लोग आए थे, गांव के लोग नहीं थे जी। गांव के लोग नहीं मौजूद? गांव के लोग मौजूद नहीं थे। गांव के गांव के जो कि हल्के से हैं, वे जो हर गांव में जो 5-5, 10-10 लोग जो कांग्रेसी हैं, वे लोग आए थे। गांव की भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। गांव का समर्थन तो अमित को है। तो गांव का समर्थन अमित जी को है। हाँ जी, निकाल लेंगे सीट? जरूर निकालेंगे। अगर हम साथ हैं। हर कोई सोचेगा कि मैं साथ हूँ, मैं 4 आदमियों को जोड़ूंगा तो साथ क्यों नहीं निकलेंगे? जरूर निकलेंगे। 6 बार उनको विधायक बनाया यही तो गलती की है मैडम, यही तो बार बार गलती की है। हर बार यही बोला जा रहा है कि दीपेंद्र जी आते हैं और बोलते हैं लास्ट बार भैया, अब की बार दे दो, अब की बार दे दो। भाई एक बार कोई भी आदमी ये बता दे कि जी इस गांव में कादन जी ने ये काम किया है, तो हम ये मान ले कि भाई ये काम किया है। अगर 30 साल के कैरियर में एक गांव की भी सड़क, गलियां, जो भी काम है वो अगर अच्छे तरीके से की जाए तो भी 30 गांव का विकास हो सकता है मैडम। कार्यक्रम में हम भी मौजूद थे। पहले विधायक जी ने बात रखी अपनी, और फिर सांसद साहब ने बात रखी, और बड़े बड़े दावे करे जो हर जगह करते हुए आ रहे हैं। ये दावे आप लोग 30 साल से सुनते आ रहे हैं। 30 साल से सुनते हैं। कोई दावा पूरा किया है? अभी तो 30 साल से एमएलए फिलहाल भी तो हैं, वो दावा भी पूरा क्यों नहीं किया? अब जो दावा किया उसको पहले पूरा ही नहीं किया, तो अब किस बात का दावा करे? 30 साल से कोई दावा करे। पहलवान है आप? यस मैडम। पहलवानों का मुद्दा कांग्रेस सरकार उठा रही है? हाँ जी, बिल्कुल उठा तो रही है। क्या ये जो वोट बैंक है हाँ जी, कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा पहलवानों का? पहलवानों का बढ़े जी, जरूर बढ़े मैडम। ये एक हल्के की, मैंने आपने बात बताई थी, तलवार का काम तलवार करती है और चाकू का काम चाकू करता है। तो वो मुद्दा एक तरफ है। ये हम एक एमएलए चुनते हैं अपने क्षेत्र का विकास करवाने के लिए, न कि भी मैंने सोच रहा है कि मैं पहलवानी कराने के लिए तो एमएलए नहीं चुन रहे जी। तो हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोच रहे हैं, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। विनेश फोगाट की एंट्री कांग्रेस में कितने फायदेमंद और कितना नुकसान लाने वाली है? ये फायदेमंद हो सकती है। फायदेमंद हो सकती है। हाँ जी तो मैडम। ये जो बहुमत, हरियाणा की बात करते हैं, आपके हल्के की बात हो गई, हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि पहलवानों का एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में है, जो लोकसभा में था और कहीं ना कहीं विधानसभा में क्या बरकरार रहने वाला है? हाँ, बरकरार रहने वाला है। पहलवान ने जो ये जो बीच में जो दिल्ली जो 2 साल पहले जो धरना दिया था, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिल सकता है। मिल सकता है कांग्रेस हुड्डा साहब? हाँ जी। इस बताया इन लोगों ने कि इन्हीं के गांव के लोग ही वहाँ मौजूद नहीं थे। ये था कांग्रेस का जो दीपेंद्र हुड्डा है, यहाँ पर अपनी जनसभा को संबोधन करने आए थे और बात रखी बड़ी बड़ी, और ये बातें जो यहाँ के हल्के की बात है वहाँ के लोग ही नहीं सुन रहे, तो फिर उन बातों को कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव में, बैरी विधानसभा में होने वाला है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।